कैपिटल से रिलेटेड थोड़ा इलस्ट्रेशन हम लोग देख लें कि कौन सा आइटम कहाँ जाएगा। अगर आपको बोल रहा है क्या कि ये ए और बी क्या है, पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनर है, ये ए और बी जो है ना वो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, और वो क्या कर रहा है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों को मेंटेन कर रहा है। किसको मेंटेन कर रहा है? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों को मेंटेन कर रहा है। तो कौन सा आइटम कहाँ जाएगा आपसे पूछा जा रहा है। क्या वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा? तो कौन सा आइटम कैपिटल अकाउंट में जाएगा, कौन सा आइटम करंट अकाउंट में जाएगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहला आपको दे रखा है ए को कमीशन। अगर ए को कमीशन दिया जाएगा तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा या करंट अकाउंट में जाएगा। सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि वो कैपिटल, अगर ये पार्टनरशिप फर्म कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों को मेंटेन कर रहा है तो इसका मतलब ये कौन से मेथड से बना रहा होगा कैपिटल अकाउंट? फिक्स मेथड से ये मेंटेन कर रहा होगा। और फिक्स मेथड में कैपिटल में हम सिर्फ प्योर कैपिटल डालते हैं, बाकी सब करंट अकाउंट में डालते हैं। अब करंट अकाउंट में भी आपको बताना होगा कि कौन डेबिट जाएगा और कौन क्रेडिट जाएगा, क्योंकि ये इतना लिखने के लिए बोल नहीं रहा है, फिर भी आप समझ लो तो इससे क्या होगा, आपको आगे काम आएगा। कमीशन बताओ कैपिटल में जाएगा या करंट अकाउंट में जाएगा? करंट अकाउंट में जाएगा। और किधर जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। फिर उसके बाद बी के, हाँ ड्राइंग्स क्या है, बी को मिल रहा है, बी ने ड्राइंग्स किया है, तो ये क्या हो जाएगा कि करंट अकाउंट में जाएगा या कैपिटल अकाउंट में जाएगा? करंट अकाउंट में। अगर कुछ ना बता रखा हो तो आउट ऑफ प्रॉफिट है, करंट अकाउंट में जाएगा। और करंट अकाउंट में किधर जाएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड जाएगा? डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। ये बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड और घटेगा तो डेबिट साइड। करंट अकाउंट के साथ भी वही धंधा है, डेबिट साइड घटता है और क्रेडिट साइड ये बढ़ता है। फिर सैलरी जो है वो किधर जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा या करंट अकाउंट में जाएगा? करंट अकाउंट में जाएगा। अब करंट अकाउंट में भी किधर जाएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा, क्योंकि कैपिटल को ये बढ़ा देता है। बी द्वारा पूंजी में की गई वृद्धि, मतलब फ्रेश कैपिटल लगा रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है? बी के द्वारा। तो कैपिटल मतलब फ्रेश कैपिटल का मतलब ये एडिशनल कैपिटल के बारे में इंडिकेट कर रहा है। और एडिशनल कैपिटल कहाँ जाता है बच्चे का, कैपिटल अकाउंट में कि तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और वो किधर जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। फिर ए और बी को जो है ना प्रॉफिट शेयरिंग मिला है ना, तो वो जो प्रॉफिट मिला है ए और बी को वो किधर चला जाएगा, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट किधर चला जाएगा, करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में, तो करंट अकाउंट में जाएगा। और वो भी किधर जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। क्यों जाएगा क्रेडिट साइड, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉफिट होने से कैपिटल को बढ़ा देता है। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और वही आप सिर्फ अगर ये फ्लक्चुएटिंग मेथड से ये मेंटेन करता, अगर ये कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन करा जाता, फ्लक्चुएटिंग मेथड से, तो वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट खोलता और कैपिटल अकाउंट बस ध्यान देते कि कौन डेबिट जाता और कौन क्रेडिट जाता। तो मैं अगर बोल दूं कि मैं अपने तरीके से आप लोग के साथ मैं अपने तरीके से एक क्वेश्चन क्रिएट करूं, अब बोलूं क्या कि वो फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल मेंटेन करता है कैपिटल अकाउंट, तो उस कंडीशन में आप कहाँ कहाँ लिखोगे ये बताओ? कैपिटल अकाउंट में ही लिखोगे लेकिन डेबिट साइड लिखो या क्रेडिट साइड? अगर ए को कमीशन मिलता है तो किधर लिखोगे, क्रेडिट साइड। और बी ड्राइंग्स करता है तो किधर लिखोगे, बी के कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड। सैलरी मिलता है तो किधर लिखोगे, क्रेडिट साइड। फिर कैपिटल जो इंट्रोड्यूस किया गया एडिशनल कैपिटल, वो कैपिटल को बढ़ाएगा, क्रेडिट साइड। और फिर प्रॉफिट मिले तो क्रेडिट साइड। लेकिन कब ऐसा, तब जब कौन से मेथड से आप करते हो, फ्लक्चुएटिंग मेथड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अब देखना है क्या है कि आपको कौन सा अकाउंट मेंटेन करना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। लेकिन कैसे मेंटेन बनाना है कैपिटल अकाउंट, तो दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो फिक्स मेथड से और दूसरा फ्लक्चुएटिंग मेथड से। तो इलस्ट्रेशन नंबर 24 में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कौन सा आइटम कहाँ जाएगा। आप लोग खुद बताओगे कि कौन सा आइटम कहाँ जाएगा, फिर तो हम लोग करते रहेंगे। जब फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो दो पार्टनर है इसमें, एक तो क्या नाम है इसका,
आकांक्षा है और दूसरा क्या है, प्रियांशु है। तो पहले आकांक्षा का ही अगर कैपिटल अकाउंट खोले, है ना, और प्रियांशु का कैपिटल अकाउंट खोले, दोनों का अलग अलग अकाउंट खोल ले, तो ऐसा भी चल सकता है। लेकिन आप एक खोलने का तरीका ऐसा भी हो सकता है, अगर ध्यान से देखोगे, मैं समझाना चाह रहा हूँ, आप ध्यान से समझना। आप कैपिटल अकाउंट ऐसे भी बना सकते हो, दोनों का साथ बना लो। मतलब अगर आपके पास बड़ी कॉपी है तो आप दोनों को साथ बना लो, आप एकदम आराम से बन जाएगा आपका। जैसे याद है कैश बुक में हम लोग कैश और बैंक का दोनों का खोलते थे हम लोग, है ना। उसी तरीके से यहाँ तो डेट का कॉलम भी नहीं डालना है आपको, क्योंकि ये बैलेंस शीट वाला है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला है, तो डेट का कॉलम डालना नहीं है, इतना दिमाग लगाना नहीं है ना। तो आप जैसे यहीं पर बना रहे हो आप, तो आपको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट बनाए, हाँ ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आकांक्षा है तो यहाँ पर आकांक्षा लिख दोगे, यहाँ पर प्रियांशु लिख दोगे। पहले आपने आकांक्षा लिखा है तो यहाँ पर भी आकांक्षा ही लिखना, ये याद रखना ही नहीं कि पहले प्रियांशु लिख देना। आकांक्षा प्रियांशु इधर लिखोगे क्रेडिट, इधर क्या लिखोगे डेबिट। दोनों का अलग अलग बनाओगे तो आकांक्षा कैपिटल और प्रियांशु कैपिटल लिखोगे, लेकिन दोनों को साथ बनाओगे तो जब लिखने की जरूरत ही नहीं है, तब तो सीधा लिख दोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब फ्लक्चुएटिंग मेथड से बोल रहा है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही खुलेगा। आप देख लो क्या बोल रहा है, फ्लक्चुएटिंग मेथड से खोलने के लिए सिर्फ कैपिटल अकाउंट खुलेगा। तो आपका जो ये बैलेंस दे रखा है, जिसको ओपनिंग बैलेंस करते हैं, वो कहाँ चला जाएगा, बाय बैलेंस बीडी। क्योंकि कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, और डेबिट साइड ये क्या होगा, घटता है, और क्रेडिट साइड ये क्या होता है, बढ़ता है। तो ये तो ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले बीडी का लाकर आपको जो आकांक्षा का होगा वो आकांक्षा का अमाउंट लिख देंगे, और जो प्रियांशु का होगा उसे प्रियांशु का अमाउंट लिख देंगे। फिर उसके बाद ड्राइंग्स कैपिटल को बढ़ाएगा या घटाएगा, घटाता है तो डेबिट साइड चला जाएगा। ड्राइंग्स आप डेबिट साइड लिख दोगे, आकांक्षा का अमाउंट में आकांक्षा का और प्रियांशु में से प्रियांशु का। सैलरी से कैपिटल बढ़ेगा या घट जाएगा, बढ़ेगा तो वो क्रेडिट साइड चला जाएगा, जो आकांक्षा का अमाउंट होगा आकांक्षा में, और जो प्रियांशु का अमाउंट होगा वो प्रियांशु में चला जाएगा। फिर कमीशन से कैपिटल बढ़ेगा तो किधर चला जाएगा, वो क्रेडिट साइड चला जाएगा। फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। अच्छा कमीशन जो है ना, इसको नहीं मिल रहा है, तो इसको मिल रहा है तो सिर्फ इसके क्रेडिट में जाएगा, है ना, इसमें क्रेडिट में नहीं जाएगा, इसके क्रेडिट में चला जाएगा। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिल रहा है वो 5,000 और 4,000 मिल रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बैलेंस बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, हमेशा याद रखना लोन और कैपिटल दोनों अलग चीज़ें हैं, तो आप कैपिटल में करंट ना लोन नहीं डाल सकते हो, लोन का अलग अकाउंट खुलेगा, लोन इसमें नहीं डालना है, तो ये तो जाएगा ही नहीं बच्चे का। फिर ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैपिटल में बढ़ेगा या घटेगा, घटाएगा तो वो कैपिटल के कहाँ चला जाएगा, वो डेबिट साइड चला जाएगा। फिर उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट है तो ये किधर चला जाएगा, क्रेडिट साइड चला जाएगा, तो क्रेडिट साइड आप लोग लिख लो। आई मेरे, और जो डिफरेंस आएगा वो CDBD बैलेंस बताएगा। एकदम आसान है बच्चे का, ठीक है। तो आपने देखा कि बैलेंस BD CD कर दिया है, जो सैलरी मिला दोनों में, कमीशन सिर्फ प्रियांशु को मिला तो सिर्फ प्रियांशु को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को मिला था, ड्राइंग और प्रॉफिट मिला। अब जो है ना ये क्या हो गया, इसका जो क्रेडिट बैलेंस हुआ, क्रेडिट और डेबिट बैलेंस दोनों को जोड़ घटा के जो आया वो बताया आपका बैलेंसिंग फिगर। और यही बैलेंसिंग फिगर आपको कहाँ दिखाना है, अगर बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में यही अमाउंट लिखते हैं। बात आ रही समझ में आ रही मेरी बात। इलस्ट्रेशन 25 हम लोग देखेंगे। इलस्ट्रेशन 25 में आप लोग खुद बताओगे कौन कहाँ जाएगा। पहले से समीर का कैपिटल कितना बता रखा है, 15 लाख, और इसका कैपिटल कितना बता रखा है, 10 लाख। तो पहले से ही बाय बैलेंस BD और बाय बैलेंस BD दोनों में लिखा जाएगा 10 लाख और 15 लाख, है ना। और किस मेथड से बनाना है, दोनों मेथड से बनाना है, एक तो फिक्स मेथड से बनाना है और एक फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाना है, दो बनाना है। तो अब पहले समझो ना, पहले फिक्स मेथड वाला चल लो, तो सबसे पहले ये तो बाय बैलेंस BD लिखेंगे ही, तो
किधर लिखेंगे जल्दी बता दो। तो बाय बैलेंस बीडी किधर लिखेंगे? तो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे। देख लो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड हमने पहले ही लिखा है, फिक्स मेथड से हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड हमने दोनों का बैलेंस लिख दिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो एडिशनल कैपिटल दे रखा है, तो एडिशनल कैपिटल हम लोग किधर लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो कैपिटल अकाउंट के देखो क्रेडिट साइड हमने लिखा है। अरे मैंने यहाँ पर गलत टिक लगा दिया पीछे, पहला वाला बैलेंस तो 15 लाख और 10 लाख है ना, तो वो बैलेंस बीडी होगी, और एडिशनल कैपिटल हमने 3 लाख और 2 लाख लगा दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है बच्चे का? क्या दे रखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा है? 5%। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे भी क्रेडिट साइड जाएगा। किसके क्रेडिट साइड जाएगा जल्दी बता दो? कैपिटल या करंट? करंट अकाउंट के देखो क्रेडिट साइड गया, देख लो आप, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड गया। तो लिखोगे नहीं सब। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर जाएगा? क्रेडिट साइड। किस में? कैपिटल में या करंट में? करंट अकाउंट में। बस करंट अकाउंट में लिख देंगे, समीर का निकाल के लिख देंगे और यास्मीन का निकाल के लिख देंगे, यास्मीन है, यास्मीन का निकाल के लिख देंगे। ड्राइंग्स कहाँ जाएगा जल्दी बताओ? डेबिट में जाएगा, कैपिटल बैलेंस को कम करता है तो डेबिट में जाएगा। और किस में जाएगा? करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में? करंट अकाउंट में। देख लो ड्राइंग्स हमने करंट अकाउंट में लिखा है। फिर उसके बाद बात आती है किसकी? फिर उसके बाद इंटरेस्ट और ड्राइंग्स, ये भी कैपिटल को कम करेगा, ये भी घटाता है, तो इधर किधर चला जाएगा? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड जाएगा? डेबिट साइड जाएगा। लेकिन करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में? करंट अकाउंट में। तो आप देख लो करंट अकाउंट में गया है और डेबिट साइड। फिर उसके बाद क्या बता रखा है आप देख लो, सैलरी। सैलरी से कैपिटल बढ़ेगा या घट जाएगा? बढ़ता है, लेकिन ये कहाँ चला जाएगा? करंट अकाउंट में, क्योंकि ये फिक्स मेथड है। वही फ्लक्चुएटिंग मेथड होता तो कहाँ चला जाता है? सिर्फ कैपिटल अकाउंट में जाता है। देखो डाल दिया। फिर उसके बाद अगर आप देखते हो, फिर उसके बाद क्या दे रखा है? सैलरी हो गया। कमीशन, कमीशन से कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रहता तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड जाता, लेकिन फिक्स मेथड इसलिए कहाँ चला जाएगा? करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड चला जाएगा। अरे यार स्नेहा बच्चा, वीडियो कमीशन किधर चला जाएगा? क्रेडिट साइड चला जाएगा। फिर उसके बाद बच्चे का क्या दे रखा है? फिर उसके बाद क्या दे रखा है? लॉस दे रखा है। लॉस दे रखा है तो ये किधर चला जाएगा? डेबिट साइड चला जाएगा। अगर कैपिटल अकाउंट रहता, सिर्फ फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाते तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड जाता, लेकिन ये फिक्स मेथड है इसलिए करंट अकाउंट के डेबिट साइड, डेबिट साइड चला गया। अब तो कोई आइटम बचा ही नहीं, इन तीनों को जोड़े और इन सभी को जोड़े और इस दोनों के बीच का डिफरेंस बैलेंस सीडी बताएगा। फिर उसके बाद इस दोनों को जोड़े और इस चारों को जोड़े, तीनों को जोड़े, तो उसका जो बैलेंस बताएगा वो सीडी बैलेंस बताएगा। क्लियर है? फिर इसमें भी वही काम होगा, 18 और 12 लाख। फिर उसके बाद अगर कैपिटल अकाउंट किस मेथड से बनाते हैं? फ्लक्चुएटिंग मेथड से, तो सिर्फ एक ही अकाउंट खोलते हैं, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलकर आपका काम चल जाता। तो बैलेंस सीडी बीडी देखो इसी में लिख रहे हैं, एडिशनल कैपिटल भी इसी में लिख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसी में लिख रहे हैं, सैलरी भी इसी में लिख रहे हैं, कमीशन भी इसी में लिख रहे हैं। जो कैपिटल को बढ़ाता है वो क्रेडिट साइड चला जाएगा, जो कैपिटल को घटाता है वो सब डेबिट साइड चला जाएगा। ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ एडिशनल कैपिटल, आप एडिशनल कैपिटल लिख दो। फिर उसके बाद लॉस है तो डेबिट साइड चला गया। अब जो बैलेंसिंग फिगर आया वो बैलेंसिंग फिगर हमने लिख दिया। क्लियर बच्चे का? चलिए।